प्लीज ज्यादा देर ना कर देना असद। ज़ारा देखो, अब कुछ भी करके हमने 6 महीने तो गुजारने हैं ना इस हवेली। अब तुम्हारे इस खौफ की वजह से मैं यहाँ पर डर के दुबक के तो नहीं बैठ सकता पूरे दिन के लिए। वैसे भी चचा चैंग है ना, पढ़ पढ़ के फूंकते रहेंगे तुम पर ही पूरा दिन। होने से हवा लगती है, होने से राधा भाभी, अगर मम्मा को कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगी। आप मेरा काम चला देना, मेरे फॉलोअर्स को बता देना कि हीरो इस दुनिया में नहीं रहे। हेलो, क्या हुआ? Is everything all right? कौन बीमार है? तू मर गया? क्या हो रहा है? क्या हुआ है? हाँ? हेलो? मेरी मीटिंग is getting late, हम हॉस्पिटल में क्या करें? ना बैग मिल रहा है, ना कापियां मिल रही है। चलो, I'm getting late. कौन? अच्छा, अपने बालों के साथ क्या किया? नादिया, नादिया, कहाँ ले गई हो भाई? नादिया, नादिया, क्या देख रही हो वहाँ? चलो, चलो, चलो। असद, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अली के साथ कुछ मसला है। क्या मसला? आज मैंने उसको 2 बार बातें करते हुए देखा है, एक दफा हवा से और एक दफा तकिए से। यार वो हवा से बात करे या तकिए से बात करे, तुम्हारा क्या मसला है? मैं तो कहती हूँ उसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दो। उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाऊं या तुम्हें? मेरे प्यारे हमें फौरन इस हवेली से निकल जाना चाहिए। नहीं, अगर यहाँ से निकलेंगे तो सारी जायदाद छिन जाएगी, सड़क पर आ जाएंगे हम। लालची, अगर इधर रहे तो जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन इन सब बातों का वक्त नहीं है। मिलकर ये सोचे नादिया को उस जिन के कब्जे से कैसे छुड़वाना है। टांग पर लट्टू जैसे पकड़ा तुम मुर्गी की तरह तड़प, कुछ भी नहीं कर सकूं। सबसे पहले मैं लानत भेजता हूँ वो 4 साल जो मैंने जिम में जाए। व्यूअर्स, मुझे बहुत दुख हो रहा है बताते हुए, मगर आप सभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त अली से ताज़ियत करें, क्योंकि इसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये बेचारा उनके जनाजे में भी नहीं जा सका, क्योंकि इसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसके डैड की तरह। टीचर बताओ 1876 में क्या हुआ था? शीदा पता नहीं टीचर, नालायक कायद आज़म पैदा हुए। अच्छा ये बताओ 1880 में क्या हुआ था? शीदा माशाल्लाह कायद आज़म 4 साल के हो गए थे। टीचर गुस्ल के कितने फराइज हैं? शीदा फराइज क्या होते हैं? टीचर जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। शीदा 4। टीचर शाबाश, कौन कौन से? शीदा बाल्टी, मग्गा, साबन, तौलिया। टीचर भैंस दुम क्यों हिलाती है? पठान साइंस के असूल के मुताबिक दुम में यह ताकत नहीं होती कि वो भैंस को हिला सके। टीचर ने पप्पू की माँ को लिखा बच्चे को नहला कर भेजा करें। इस पर पप्पू की माँ ने नोट पढ़कर जवाब में लिखा बच्चे को पढ़ाया करें, कुत्ते की तरह सूंगा मत करें। बीवी जरा ये अलमारी से बैग तो उतार कर दे, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। शोहर जुबान से ट्राई करके देखो। बच्चा बाप से, अब्बू मर्द किसे कहते हैं? बाप उस पावरफुल इंसान को जो घर पर हुकूमत करता है। बच्चा बड़ा होकर मैं भी अम्मी की तरह मर्द बनूंगा। मैंने बाबा जी से पूछा बीवी को फारसी में क्या कहते हैं? बाबा जी ने एक ठंडी आह भरी और फरमाया पुत्र बीवी को फारसी में तो क्या किसी भी जुबान में कुछ नहीं कह सकते। आधी रात को गली में शोर सुनकर शोहर की आंख खुली। बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों? इन्होंने कहा खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। जब ये सुनकर शोहर वापस घर आया तो बीवी ने पूछा सुनिए बाहर क्या हुआ है? शोहर कुछ नहीं हुआ, सब खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ। एक आदमी ने जिंदगी में कभी अपनी बीवी की तारीफ नहीं की। एक दिन जुमे की नमाज में मौलवी साहब ने खुतबा दिया कि बीवी की तारीफ किया करो, ये भी सवाब का काम है। वो शख्स घर आया तो बीवी ने उसे खाना दिया। वो हर लुकमे पर सुभान अल्लाह वाह वाह करने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने इसके सर पर बेलना मारा और कहा 20 साल मेरी कभी तारीफ नहीं की,
आज पड़ोसन ने दाल क्या भेज दी, तुम्हारी तारीफ ही बंद नहीं हो रही। टीचर 15 फलों के नाम बताओ। सरदार माल्टा, सेब, आम। टीचर शाबाश, 3 हो गए, 12 रह गए। सरदार 1 दर्जन केले। जज तुम पर इल्जाम है कि तुमने 25 साल तक अपनी बीवी को डरा धमका कर अपने कंट्रोल में रखा। मुल्जिम लेकिन सर। जज सफाई नहीं, तरीका बताओ, तरीका।